गुड आफ्टरनून सबको। सुबह उठ के लॉगिन किया 10:30, थोड़ा सा एडमिन स्टफ था वो किया, फिर नहाने गई तो देखा पानी नहीं आ रहा है, धीमे धीमे आ रहा है, एक एक ऐसे एक लड़ी बनी हुई थी। थोड़ा फिर आके वेट किया कि कम से कम एक बाल्टी तो भर जाए, फिर नहाई और अभी मेरी 12 बजे एक कॉल है, उसके बाद लंच, उसके बाद मैं और मेरी कलीग कॉल पे जाके कुछ एडमिन स्टफ है एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ का, तो हम लोग वो साथ में कर लेंगे। अभी बस कॉल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। लंबी चल गई कॉल, बहुत आधे घंटे की कॉल थी, बट वो मुझे इतना बोलना पड़ा, पूरी कॉल में मैं ही बोल रही थी। 1 घंटे की कॉल हो गई, 1 घंटा पार भी हो गया। खाना खाने जा रही हूँ फटाफट, और फिर मुझे उसके बाद थोड़ा सा काम करना है एग्ज़िट फॉर्मेलिटीज़ का। मेरा लास्ट मील है यहाँ पर, मतलब पीजी में नहीं, यहाँ पे इस कॉर्नर में बैठ के धूप में लास्ट मील है ये। अभी भी काम आया जा रहा है मेरे पास, मैं परेशान हो गई हूँ यार। मैं एडमिन काम करूँ कि क्लाइंट वाला काम करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जाके थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने, काम बिल्कुल हो नहीं रहा है मुझसे, ऊपर से इतना फालतू का। हाँ, ये भी अभी होना था, फालतू का नहीं बट हाँ बहुत ज़्यादा ईमेल वाला काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ग्रेप्स, ऊपर से ग्रेप्स भी खट्टे हैं इतने, क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी कि आज जल्दी से मतलब 5:30 तक टाइमली लॉग आउट करके जाऊँ मंदिर, तो आई होप कि तब तक मेरा काम निपट जाए 5:30 तक। खट्टे हैं यार। आज है 21 और मेरे पास सिर्फ 2 दिन हैं, एंड इनके पैटर्न के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि यार मुझे कोई फेयरवेल मिलने वाला है। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे साथ ही एक और मेरी कलीग है, वो भी जा रही है, तो उसका तो फेयरवेल शेड्यूल्ड है परसों के लिए। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने जिनके साथ भी काम किया है या नहीं भी किया है, बट अदरवाइज़ कुछ भी सपोर्ट उन्होंने किया है, तो मैं उनको एक पर्सनली एक मैसेज भेज रही हूँ, और उनके अभी रिप्लाईज़ आए हैं कुछ तो अच्छे रिप्लाईज़ हैं। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी, बट या कुछ लोगों से कल मिल लूँगी ऑफिस में, क्योंकि कल थर्सडे है, कल ऑलमोस्ट सब लोग आते हैं, तो कल उनसे मिल लूँगी, तो उनको मैसेज नहीं कर रही हूँ। जो थोड़े दूर मतलब दूसरे ऑफिस में हैं या हैदराबाद के हैं, तो उनको मैसेज कर रही हूँ। इट्स लाइक दैट। अभी मुझे थोड़ा सा क्लोजर वाला काम करना है, तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी कलीग का, कब कॉल करेगी वो। उस हिसाब से हम लोग साथ में मिल के वो काम कर लेंगे एक साथ। मुझसे ग्रेप्स खाए नहीं गए, वैसे ये बहुत खट्टे थे, एक भी मीठा नहीं निकला यार। क्या बताऊँ मैं, चीनी लगा के खाना पड़ेगा क्या अब इसको। चलते हैं मंदिर। अब मैं आपको अपना पीजी भी दिखाती हूँ बाहर से। ये मैं अपने पीजी से राइट की तरफ जा रही हूँ, यहाँ से हम लोग
एल शेप में रोड है, उसी तरह फॉलो करेंगे। इस चर्च से हम लोग राइट लेंगे और डायरेक्टली सीधा जाते रहेंगे स्ट्रेट, एंड में जाके मंदिर है। और यहीं पे कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फर्नीचर स्टोर्स, एटीएम, केमिस्ट शॉप, स्टेशनरी शॉप, ये सब कुछ है। और यहाँ पे डेली यूज़ का सब सामान मिल जाता है जनरली। बंद है मंदिर तो, कब खुलेगा पता नहीं। कितने बजे खुलेगा? दुकान वाले से पूछा मैंने। और ये हम उसी रूट से वापस जा रहे हैं अपने पीजी के लिए। ये है चर्च, फर्स्ट क्रॉस रोड है ये, फर्स्ट मतलब पहली गली। और ये सामने एंट्रेंस है वीरानापाल्या एरिया का। एरिया का नाम है वीरानापाल्या। और यहाँ से सारे पीजी स्टार्ट हो जाते हैं। और यही शॉप है जहाँ से मैं चाय और बन लेती थी। और ये सारे लाइन से इसी लेन में सारे पीजीज़ हैं, गर्ल्स पीजी, कोलिव पीजी, हर तरह के। और ये है मेरा पीजी जहाँ मैं शुरू से रह रही हूँ, जब से मैं बैंगलोर आई हूँ। आंटी 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 कहाँ और कहाँ से चली आती है बिल्ली? गया गया गया, गई गई गई। मैं ये जेप्टो बैग में रख दे रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे हाथ में पकड़ाऊंगी तो। ऐसे दे दूँगी कि आपके लिए। हाँ हाँ, इसीलिए।
हेलो बोल दो, हेलो हेलो बोल दीजिए। ठीक है, तो कभी सब आइए, नहीं रहेंगे हम, नहीं तो अरे हाँ, तभी तो आपका नंबर दे दीजिए हमको, कभी आएंगे वापस तो हम दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ऊपर दे आई मैं भैया को, बैग में दिया तो थोड़ा ठीक लग रहा था, नहीं तो इतना ऑकवर्ड हो जाता मेरे लिए। ऐसे देना, और काम भी कर रहे थे भैया। हाँ, मैंने ट्राई तो किया कि मैं थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं, मतलब देते हुए, बट आई नो कैमरा एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बस कोई बात नहीं, बट मोमेंट इम्पोर्टेंट था। तो ये पूछ रहे थे भैया कब फ्लाइट है, कब जा रहे हो 2 दिन। मैंने बालूशाही का बोला था ना उनको, याद था, कहते सामान ख़त्म हो गया था इसीलिए नहीं बना पा रहे थे, तो अब बस स्पेशली मेरे लिए बनाएंगे भैया, क्योंकि सैटरडे के अलावा किसी और दिन मीठा बनता नहीं है, इसीलिए अब वो कह रहे हैं मेरे लिए बनाएंगे स्पेशली। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो अभी 2 दिन हैं, मैंने कहा 24 को सुबह फ़्लाइट है, ऐसे ऐसे बता दिया उनको। मैंने कहा आप लोग हेलो बोल दो मेरे ब्लॉग में, कम से कम आपकी शक्ल मतलब उसमें रहेगी, मेरी मेमोरीज में, मेरे उसमें रहेगा सब कुछ। लास्ट में जाते जाते फ़ोटो खिंचा लूँगी। मैंने कहा भैया फ़ोटो खिंचा लो मेरे साथ, तो भैया हंसने लगे। कह रहे अभी तो काम कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर चलो कोई नहीं, जिस दिन जाऊँगी उस दिन तो मिलकर ही जाऊँगी। बट हाँ, आज तो मैं बिरयानी मंगाने वाली हूँ वैसे, क्योंकि मेरा बिरयानी खाना पेंडिंग है। कल हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं लंच, फ्राइडे के बजाय कल ही जाएंगे, तो देखते हैं क्या है कल का प्लान, कल देखेंगे। अभी मैंने नीचे आते आते आंटी को बोल दिया था, आंटी थी नहीं तो अंकल को बोला, मैं कहा आंटी आएंगे तो उनको ऊपर भेज देना आप, तो मैं उनको भी दे दूँगी ये। परसों जा रहे हैं ना, परसों जा रहे, परसों मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद 24 तारीख को मेरी फ्लाइट है। अभी इधर रहेगा, छोड़ दिएगा किसी, उधर जॉब लग गई, घर जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये आंटी है हमारी, पूरा कमरा वमरा साफ अब रखती थी बढ़िया से एकदम अच्छे से, बहुत हेल्प करी इन्होंने, थैंक यू। ये भी सारे टास्क हो गए। आज का मेरा यही टास्क था, मंदिर जाना, ये गिफ्ट्स देना, और बिरयानी मैंने ऑर्डर कर दी अभी। मैं बस ये बताने आई थी कि किसी को थैंक यू बोलना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी, मतलब थैंक यू के अलावा, मतलब आप क्यों थैंकफुल हो उनको, अब बोलने का ही नहीं मौका मिल पाता है। मैंने ट्राई किया, आंटी को तो मैंने बोल दिया अच्छे से, बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा कुछ सफाई करानी होती थी तो मैं उनकी हेल्प लेती थी, खुद भी साथ में लग के करती थी, तो इसीलिए। और सबसे ज़्यादा टाइम तक जो टिके हैं यहाँ पे पीजी में वो आंटी और अंकल ही हैं। उसके पहले इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हुए ना क्लीनर्स, कि किसी के साथ बॉन्ड उतना बन नहीं पाया था, और सबसे ज़्यादा टाइम तक आंटी अंकल थे, तो काफ़ी हेल्प करते हैं लोग। कोई भी जाता है अगर पीजी से, मतलब कोई भी शिफ्टिंग या कुछ, तो काफ़ी हेल्प करते हैं ये लोग, तो इसीलिए। बट ऊपर कुक भैया को मैं थैंक यू बोल रही हूँ, मैं थैंक यू आपने इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया उसके लिए, बट उनको लग रहा था कि मैंने उनको बोल रखा है ना कब से, तो वो बोल रहे थे कि मैं बनाऊँगा आपके लिए। मैं वेट कर रही हूँ कल परसों का। मैंने कहा मैं सोच रही थी कि आप जब बनाओगे तो मैं घर ले जाऊँगी, ताकि मैं अपने घर पे भी खिला सकूँ आपके हाथ का मिठाई, मतलब अच्छा बनाते हैं ना, बालूशाही तो एकदम मस्त बनाते हैं, 2 बार बनी है। बट हाँ, जिसके लिए भी थैंकफुल हो, या जो भी फीलिंग्स हैं बोल देनी चाहिए टाइम से, बिकॉज़ दोबारा मौका मिले ना मिले। मुझे भी पता नहीं है कि मैं दोबारा बैंगलोर आऊँगी कि नहीं, घूमने के लिए भी आऊँगी कि नहीं वो भी नहीं पता, बिकॉज़ सब कुछ कितना महंगा है, और मैं यहाँ रह के भी 2 साल में कुछ घूम नहीं पाई हूँ, मैं स्पेशली क्या ही घूमने आऊँगी। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से चाह रही थी कबन पार्क जाऊँ और कहाँ कहाँ जाऊँ, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ निकल आता था, मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता था। या फिर मार्च में जैसे यहाँ पे वो पिंक वाले फ्लावर्स जो होते हैं, उसके उसके ट्रीज, क्या बोलते हैं, पिंक फ्लोरल ट्रम्पेट, उनके जो पेड़ हैं वो खिल जाते हैं यहाँ पे, तो कबन पार्क में ज़्यादा हैं उस तरह के पेड़। तो मैं सोची थी लास्ट मार्च में कि जाऊँगी तब जाऊँगी, ठीक है, तब भी नहीं जा पाई। और फिर कभी कबन पार्क में कोई फेस्टिवल है तो सब लोग कहते हैं अरे बहुत भीड़ होती है,
वीकेंड पे जाओ, ये वो। तो ऐसे करते करते फिर वीकेंड पे मैं आराम करने लग जाती थी, तो इन सब के चक्करों में सब कभी जा ही नहीं पाई, प्लस इतना दूर है सब कुछ, तो और ऊपर से मैं आलसी नंबर 1। स्टार्टिंग में जब आई थी तो तब तो इतनी एक्साइटमेंट थी, तो मैं गो करना भी हो आई थी अकेले, मतलब वहाँ पीजी मेट्स के साथ गई थी, 2 भी मेरे पीजी मेट्स थे, उनके साथ हम लोग ट्रैवल ग्रुप में गए थे गो करना, चली गई थी। उसके बाद से मैं कहीं जा ही नहीं पाई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं कोयम्बटूर गई थी, क्योंकि मेरे फैमिली वाले आ रहे थे, तो मैंने यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन कर ली थी, तो हम लोग वहाँ मिल लिए थे, मतलब कोयम्बटूर में। तो बस 2 ट्रिप हो पाई है। बैंगलोर मैंने खुद नहीं एक्सप्लोर किया है। जितना मैं गई हूँ बैंगलोर के अंदर अंदर, वो भी बिकॉज मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट होती थी उस एरिया में, तो अपॉइंटमेंट के बाद मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेती थी, बस उतना ही किया है मैंने। एंड आई यूज़ टू फील लाइक कि मैं जब जाऊँगी बैंगलोर से फाइनली सब कुछ घूम के जाऊँगी, बट देख ही रहे हो आप लास्ट 1 महीने से क्या क्या चल रहा है, हो ही नहीं पाता कभी भी। हाँ, चलो मेरे को बहुत भूख लग रही है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बिरयानी। कुछ खा नहीं रही हूँ ताकि भूख बरकरार रहे, नहीं तो वो ख़त्म नहीं होगा मुझसे एक बाउल। और हाँ, आज भी जब मैं काम कर रही थी दोपहर में, तो 2 लड़कियाँ आई थी रूम देखने, फिर बाथरूम देखा उन्होंने, उनका हाँ बाथरूम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाथरूम अच्छा है इनका। तो आज पोछा लगा था ना कमरे में, तो मैंने कहा प्लीज़ चप्पल थोड़ा उतार दीजिए, आज ही पोछा लगा है, तो इसीलिए। हाँ, और ये बताना था, मैंने सोचा कि मैंने अभी फटाफट अपनी वीडियो एडिट कर ली आज की, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर देना था, और मैं रूममेट आ जाएगी तो मैं वॉइस ओवर नहीं दे पाऊँगी, और कल ऑफिस है तो कल भी टाइम नहीं मिलेगा वॉइस ओवर का। तो अभी क्या, अभी मैंने वो काम ख़त्म कर लिया, एक रिलीव्ड। फाइनली खाना डन हो गया है मेरा। जब मैं खाना लेने गई थी तो लोकेशन पे दिखा रहा था कि वो भैया पीजी से कुछ दूर पे खड़े हैं, तो मुझे लगा कि एड्रेस पता नहीं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मैंने कॉल किया, कॉल नहीं उठा रहे थे वो, तो मैं नीचे वेट कर रही थी। जब आए तो सॉरी बोलने लगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि आप कहीं और ना चले गए हो या कहीं आगे, क्योंकि एक और एट होम पीजी है इसी नाम से दूसरे एरिया में, तो मुझे कभी कभी ना मेरा पार्सल वहाँ चला जाता है, तो मुझे लगा कि मैंने कहा मुझे लगा आपको कोई एड्रेस मिल ना रहा हो, इसलिए मैं फ़ोन कर रही थी बताने के लिए। कहते नहीं वो ट्रैफिक था इसीलिए घुमा के आए थे वो। हाँ, ठीक था, पूरा मैंने फिनिश कर लिया सक्सेसफुली। और इस वाले मशरूम बिरयानी में मशरूम जो क्रंची क्रंची होते हैं, ऐसे थोड़ा सा क्रंच आता है बीच में इसमें। और जो पिछली बार मैंने खाई थी वो उसमें उसमें मतलब वो सब्जी की तरह था काइंड ऑफ, वो अपने तरफ अच्छा था, ये अपने में अच्छा था, दोनों ही अच्छे थे। ऑल डन। घर पे बात करूँगी, उसके बाद कॉफ़ी बना के लाऊँगी, एंड देन कल ऑफिस।